राजस्थान में लगातार अगर मैं बात करूं तो बेरोजगारी जिस तरीके से दिनों दिन बढ़ती नज़र आ रही है, वहीं युवा कहीं न कहीं परेशान नज़र आ रहा है। ऐसे ही युवा आयुष्मान भर्ती को लेकर लगातार पिछली सरकार से और वर्तमान सरकार तक यहां पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लगातार इन नेताओं के चक्कर काटते नज़र आ रहे हैं, मगर उनकी कहीं न कहीं जो समस्याएँ हैं वो नहीं सुन पा रहे, या कह सकते हैं कि उनकी समस्याओं को लेकर नेता गंभीर रूप से कायल नहीं है। मैं बात करूंगा यहाँ पर, क्या समस्या है आपकी? सर, हम पिछली गवर्नमेंट ने जो एक आयुष नर्स कंपाउंड भर्ती निकाली थी विज्ञप्ति संख्या 1/2023, तो उस भर्ती के अंदर हम कोरोना की वजह से 1-1.5 महीने लेट हो गए थे, तो उस दौरान हमें इस भर्ती में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद सरकार चली गई, आचार संहिता लग गई, फिर ये लोकसभा चुनाव वालों आचार संहिता लगी, हमें शामिल नहीं किया गया। अब क्या हुआ कि इस भर्ती के अंदर 315 पद और ऐड कर दिए गए, फिर भी हमें शामिल नहीं किया जाए, जबकि हमारी डिग्री पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी, फिर भी सरकार ने इसको हमें शामिल नहीं किया गया था। ये अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय मुख्यालय पर आए, जहां पर जन सुनवाई का कार्यक्रम लगातार जारी है, मगर यहां पर कहें कि विभाग का कोई मंत्री बैठने को राजी नहीं है। यहां पर किसी पदाधिकारियों को बिठाया जाता है और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनको कहा जाता है। हम यहाँ पर महिलाएं भी हैं, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर प्रदेश कार्यालय पर आए, किस तरीके की समस्या लेकर आए थे? सर, हम पहले भी आ चुके हैं यही समस्या लेकर, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उससे पहले भी हम सीएम के पास भी जाके आ सकते हैं, वहाँ भी गए थे, वहाँ भी हमें नहीं मिले। डिप्टी सीएम के पास भी जाके आ चुके हैं, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस हमारी यही तो मांग है कि भाई हमें भी इसमें शामिल कर लो। अभी पूरी कंप्लीट डिग्री लेके बैठे हैं, अगर अभी हमें शामिल नहीं करेंगे तो फिर गए हमारे 5 साल, 1 लाख रुपये खर्च होता है। यूँ ही थोड़ी ना डिग्रियाँ हो जाती है, फिर डिग्रियाँ लेके बैठे रहो। बस इतनी सी मांग है कि भाई हमें इसमें शामिल किया जाए, लिंक खोला जाए एक बार। आप क्या कहेंगे? यही कि ये अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती है और अब इसमें पद भी ऐड कर दिए हैं। जो पहले की वैकेंसियाँ जिनमें पद ऐड किए हैं ना, उनमें सब में लिंक खोला गया है, लेकिन इसमें यहाँ पे लिंक नहीं खोला गया है। और भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, कुछ बात करेंगे, आप क्या कहेंगे? हम तो सर यही कहना चाहते हैं कि अभी जो 315 पर जुड़े, या तो ये ऐड न करते, इसमें हम अगले भर्ती में कोशिश करते, मेहनत करते, उसमें आते, उसमें ऐड होते। अब जब ये 315 पद इसमें ऐड कर दिए हैं तो हमें शामिल करो ना। हर विभाग में जो भी वैकेंसियाँ निकल रही है उसमें दोबारा पोर्टल खोला जा रहा है, रीओपन करा जा रहा है, तो हमारे में क्या समस्या आ रही है? कोरोना काल में इन लोगों ने जो मेहनत की थी लगातार, उस मेहनत का इनको कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहते हैं कि अगर अच्छाई करें तो उनको लास्ट में अगर लात मिलती है। यही शायद इन बेरोजगार युवाओं के साथ हुआ है, क्या कहेंगे? सर, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा युवाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील हैं। आपके माध्यम से हम उनसे विनती करते हैं कि हमें इसमें भर्ती में कैसे भी करके हमें शामिल करें, कि पद को दोबारा बढ़ाएं। पद को पद तो बढ़ा दिया उन्होंने, और हमें शामिल किया जाए। सर, कितनी बार यहाँ पर बीजेपी कार्यालय आ चुके हैं? कितनी बार आप लोगों ने अपना ये दिया है? सर, लगभग 8-10 बार तो यहाँ आ गए। सर, हम वहाँ डिप्टी सीएम बेरवाजी के पास भी जाके आए हैं, सचिवालय में भी जाके आए हैं। हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन पहले तो बोला था कि जिस दिन पद बढ़ेंगे उसी दिन आपको रीओपन कर देंगे, लेकिन पद तो बढ़ गए, लेकिन हमें ओपन नहीं किया। और सभी विभागों में जिस विभाग में पद बढ़े हैं उसका पोर्टल रीओपन हुआ है। हाँ, लेकिन ये आयुर्वेदिक एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें पद बढ़ने के बाद में रीओपन नहीं हो रहा। मैं बता दूं कि आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो कि राजस्थान के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और दूदू विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक चुने गए थे। अब यहाँ पर बात आती है समस्या सुनने की, तो क्या कारण है, क्यों जनता को लोभ लुभावनी बातें कर ये चुनावी टाइम पर इस तरह की बातें करते हैं कि युवाओं के साथ अत्याचार नहीं होगा, मगर कहीं न कहीं अब देखने को मिल रहा है लगातार यहाँ पर युवा बेरोजगार है। 10 बार चक्कर लगा चुके हैं बीजेपी कार्यालय पर, मगर इनकी फिर भी समस्या कहीं न कहीं नहीं सुनी जा रही। लगातार आपको द पिंक सिटी न्यूज़ दिखाते रहेगा। इससे पहले हम लगातार महिलाओं से बात करेंगे, आप क्या कहेंगे? सर, ये भर्ती रीओपन हो जाए बस। और आप शादीशुदा हैं? शादीशुदा हैं, और अब हम 2-4 साल नहीं निकले हम तो और जाएगी, और क्या। और भी हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं, आप क्या कहेंगे? बस भर्ती को रीओपन करा जाए और हमें भी शामिल किया जाए। देखिए, महिला भी हैं, बालक भी हैं, कह सकते हैं कि लड़कियां अपने परिवार को छोड़कर, पहली बात इस राजस्थान की अगर बात करें, जिस तरीके से देश के अंदर आए दिन अत्याचार, बलात्कार, दुष्कर्म जैसे सामने, मगर फिर भी महिलाएं पीछे हट नहीं रही, अपनी मंजिल पाने के लिए लगातार तत्पर है और लगातार अपनी समस्याओं को लेकर नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ भाई हैं, कुछ और कहना चाहते हैं? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें क्यों वंचित रखा जा रहा है इस भर्ती के अंदर? और भी भर्तियाँ निकली है, उसमें पद बढ़े हैं, उसका पोर्टल है जो रीओपन हुआ है, तो हमारे में करने में क्या दिक्कत आ रही है? हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि हमारी बात माने, नहीं तो हम बड़ा धरना देके वही आंदोलन की रूप की बात करते हैं।
लगातार पिछली सरकार में कई आंदोलन ऐसे हुए जो कि महाभारत का रूप ले चुका था। युवाओं का आक्रोश बिल्कुल लगातार देखने को मिलता है राजस्थान में। और जो बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी के कारण युवा कहीं न कहीं आत्महत्या भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं आए दिन कोटा की मैं बात करूं तो कोटा में सुसाइड जैसे मामले नॉर्मल सी बात हो गई, मगर सरकार कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आखिर नेता क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे युवाओं पर? मैं ऐसे ही दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के जरिए। खबरों के साथ देखते रहें सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।